लक्ष्मी जी श्रृंगार कर रही थी। बड़ी अद्भुत कथा है ये। लक्ष्मी जी श्रृंगार कर रही थी तो नारायण भगवान कहीं से आ गए तो नारायण भगवान ने हंस दिया। तो लक्ष्मी जी ने कहा क्यों हंसते हो? अरे तो भगवान ने कहा कहीं की निपूती, कहीं की निपूती, तुम्हें कोई बेटा तो है नहीं और श्रृंगार तुम बहुत लंबा चौड़ा करती हो। तो लक्ष्मी जी ने भगवान को श्राप दिया कि जाओ, आपने हमारे श्रृंगार को देख करके हंसा है तो आपके शरीर पर घोड़े का सिर हो जाए। तो वो हयग्रीव भगवान का अवतार हुआ, घोड़े का सिर मनुष्य का शरीर। फिर वही लक्ष्मी जी रोते रोते पार्वती बहन के पास पहुंची। अच्छा देखो, लक्ष्मी के गिने चुने व्रत हैं, तमाम व्रत अभी बीच में आके जैसे वैभव लक्ष्मी, ये पुराण का कोई व्रत नहीं है। जैसे साईं बाबा का व्रत, ये औलिया था, ये कब्र वाला आदमी था ये। हमारे यहां तो राजेश्वरानंद जी महाराज हो गए। मुस्लिम शरीर था पर हमारे सनातन धर्म को स्वीकार किया तो हम लोगों ने उनको प्रणाम किया कि नहीं किया? हम सनातनी हैं, हमने सबका सम्मान किया है, हमारा कोई करे न करे। लेकिन हम अपने रामकृष्ण के ऊपर, जगदम्बा के ऊपर इसकी मूर्ति बैठा दें, ये हमको स्वीकार नहीं है। तो ज्यादा व्रत होते हैं वो पार्वती के होते हैं, लक्ष्मी के गिने चुने होते हैं। लक्ष्मी सावित्री के पास गई, अपनी बहन के पास, कि देखो अपने जीजा जी को, कहते हैं तुम निपूती हो। सावित्री ने कहा बहन चिंता न करो। तो सावित्री ने कहा कि मेरी बड़ी बहन पार्वती है, तो चलो मैं पार्वती के पास लेके चलूं। तो पार्वती जी के पास सावित्री लक्ष्मी को लेके गई। लक्ष्मी फूट फूट के रोई। बहन क्या बात है? मेरे भगवान नारायण कह रहे थे कि तू निपूती है, तेरा तो हाथ का पानी पीने लायक नहीं है। धन्य है पार्वती। इसीलिए तो पार्वती के बहुत व्रत होते हैं। पार्वती माँ ने क्या किया? बोले चिंता मत करो, अगर भगवान ने तुम्हें कहा है कि तुम निपूती हो तो तुरंत अपनी गोदी से गणेश जी को उठाया मां पार्वती ने और लक्ष्मी जी की गोदी में दे दिया। लो, कौन कहता है कि तुम निपूती हो? आज से ये मेरा बेटा मेरा नहीं है। पार्वती ने कहा ये तेरा बेटा है। और सुनो, पार्वती जी ने कहा आज के बाद दीपावली जब आएगी ना, तो दीपावली की मध्य रात्रि में नारायण ने तुमसे ऐसा कहा है तो नारायण के साथ हे लक्ष्मी तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुम्हारी पूजा श्री गणेश के साथ होगी। मेरे भाई बहन, आज भी दीपावली की मध्य रात्रि में भगवान विष्णु के साथ नहीं, भगवान गणेश के साथ, विनायक के साथ, गणपति के साथ लक्ष्मी पूजा होती है। मेरे भाई बहन देखिए, आपने फोटो भी देखा होगा, कैलेंडर, लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती, देखा है ना? भगवान नहीं मिलेंगे उसमें, लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती। और एक जगह आपने देखा होगा कि गणेश और गौरी की पूजा होती है। गौरी है माँ, है गणेश और गौरी, और गणेश जी है बेटा। और इनकी पूजा तो शंकर जी के विवाह में भई थी। अब आप कह दो कि ये कौन गणेश है, तो ये आदि गणेश हैं, अनंत गणेश हैं। 27 गणेश, 27 व्यास, न जाने 28
27 गणेश, 27 व्यास, 27 सूर्य समय समय पर अपना अपना पद प्राप्त करते हैं। सरस्वती जी ने एक बार ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। सावित्री, ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे, तो अब जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे तो बिना पत्नी का यज्ञ नहीं होता, कुछ तो होना चाहिए, पत्नी का कपड़ा हो। राम जी ने भी सोने की सीता बनवाई थी, तो सरस्वती को तैयार होने में लेट हो गया, तो यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था, तो सावित्री खड़ी थी। ब्रह्मा ने कहा तुम ही बैठ, यज्ञ तो हो। और जहां सावित्री बैठी, यज्ञ शुरू, हवन स्वाहा स्वाहा, उतने में सरस्वती तैयार होके आ गई, श्राप दे दिया, तुमने मेरे पति का अर्धांग स्वीकार किया, जाओ। सरस्वती जी ने ब्रह्मा को भी श्राप दे दिया कि आज के बाद दुनिया में कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं होगी, केवल पुष्कर को छोड़ करके ब्रह्मा जी का कहीं स्थान नहीं। लक्ष्मी ने विष्णु को श्राप दे दिया, जो मैंने आपको बताया, लेकिन पार्वती जी के सबसे ज्यादा व्रत इसलिए होते हैं क्योंकि पार्वती जी ने आज तक किसी को श्राप ही नहीं दिया, वरदान के अलावा पार्वती जी ने श्राप ही नहीं दिया। मेरे भाई बहन, शक्ति हो तो श्राप मत दो, दे सको वरदान दो तुम। किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा कि अगर शक्ति हो ना तो श्राप क्यों दे रहे हो, वरदान दे दो ना, आगे वाले को भला हो जाए। शक्ति हो तो श्राप मत दो और दे सको वरदान दो तुम, दे सको वरदान दो तुम। आगे चल करके यही सती का जब देहोत्सर्ग हुआ, एक कथा आती है।